शालू कौन आया है? दी पुलिस आई है तुझे पकड़ने। नहीं 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 नहीं, अभी अरेस्ट नहीं कर सकते ये लोग मुझे। अभी तो मैं पारो से भी नहीं मिली हूँ। मुझे पारो से मिलना है, रोहन से मिलना है, पूरे परिवार वालों से मिलना है। अगर ये लोग मुझे अभी लेकर चले जाएंगे तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा किसी से भी मिलने का। ये अभी नहीं ले जा सकते। दीदी शांत हो जा, शांत हो जा। तू पारो से मिलेगी, अपने बच्चों से मिलेगी, अपने परिवार से मिलेगी, तू उनके साथ रहेगी, उनको प्यार देगी। तू मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे दूर जाने दूंगी ही नहीं। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि पारो का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ दी तू एक काम क्यों नहीं करती, जीजू से बात क्यों नहीं करती तू? जीजू को सब कुछ बता दे, सब कुछ। क्या पता वो तेरी मदद करे दी। आखिरकार पारो उनकी भी तो बेटी है ना। ऋषि को बता। हाँ, उसे बताने का कोई फायदा नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं करता शालू। वो मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। अगर अभी मैं उसे जाके ये बोलूंगी ना कि ये सब पारो की भूल की वजह से हुआ, तो उसे लगेगा कि मैं अपना इल्जाम पारो पर डाल रही हूँ। उसने मान लिया है कि मैं ही गुनहगार हूँ वो वीडियो की वजह से, क्योंकि उसने वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मैं गुनहगार हूँ, वो झूमर मेरी वजह से गिरा है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन शालू, मैं और तू तो गांव से है ना, हमें ये बात समझ में आ रही है। वो जज ने बोला है कि उनको वो वीडियो फुटेज फिर से देखनी है। हाँ। उनको ये बात समझ में आ रही है, तो फिर ऋषि को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि चाकू से रस्सी काटने वाली बात का इस्तेमाल तो कैसे भी किया जा सकता है चालाकी से। फिर वो कैसे मान रहा है कि मैं ही गुनहगार हूं? वो क्यों मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है? तो अभी हमारी जिम्मेदारी है ये साबित करने की। ये अब हमारी जिम्मेदारी है परिवार को बचाने की। ये तेरी जिम्मेदारी है क्योंकि तू इस घर की बहू है, और ये मेरी भी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। अगर आयुष को कुछ चीजें समझ आ जाए तो पता नहीं आयुष को क्या हो गया थी। वो ना बात बात पे लड़ रहा है मुझसे, झगड़ रहा है, मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है वो। मैं उससे कुछ भी बातें करती हूँ तो वो सिर्फ गुस्सा ही करता है मुझ पे। बहुत अजीब सा हो गया थी, बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है वो मेरे साथ। शालू, अभी ना सब सदमे में, तू थोड़ा सा वक्त दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त नहीं है हमारे पास। हमें खुद को चुनौती देनी है कि हम ये बकवास बर्दाश्त ना करें। और मैंने ना किरण आंटी को भी चुनौती दे दी है कि अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे। वो 24 घंटे में सब कुछ सच सच बता दे, वरना फिर मैं मलिष्का का पर्दाफाश कर दूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी सबूत के साथ कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है ना वो बलविंदर का ही है और ऋषि जीजू का नहीं है। क्या कर रही है ये सब? क्यों कर रही है? ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा बलविंदर का है या किसी और का है। वो मलिष्का के साथ ही रहेगा, उसकी परवाह करेगा। नहीं दी, अगर जीजू को सब कुछ सच सच पता चल जाए, अगर जीजू को पता चल जाए कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है ना वो बलविंदर का है, तो फिर वो मलिष्का को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मलिष्का का साथ नहीं देंगे, उसे छोड़ देंगे। नहीं, वो उसे नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने नीलम आंटी से वादा किया। उसने नीलम आंटी से वादा किया है कि वो मलिष्का और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो अपना वादा निभाएगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? अंजल आंटी को भी ऐसा ही लगता है कि हम दो बहनें ही गलत है, कि हम दो बहनें ने ही सब कुछ किया है, हमारी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि उनको साबित करना, पूरे परिवार को साबित करना कि हम सच्चे हैं। और कौन भरोसा करेगा हमारी बात पर? हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा शालू। अगर बाबूजी यहाँ होते, अगर माँ यहाँ होती, तो उनके नाम पे तो ये दाग लगने देती। ये दाग मिटाने के लिए तो कुछ नहीं करती थी। बात यहाँ ना सिर्फ तेरी नहीं है, बात यहाँ मेरी भी है, इस परिवार की है, हमारे परिवार की है, हमारे संस्कार की, हमारे नाम की, हमारे इज्जत की है। तो हम भी ये दाग लगने देगी। अगर आज माँ बाबूजी यहाँ होते तो उन्हें कितना दुख होता ये देख के कि तुझ पे क्या बीत रही है, कितने दर्द से गुजर रही है, जबकि तूने तो कुछ किया ही नहीं। सोचना कैसा लगता माँ बाबूजी को।